इस समय यदि आप एक अच्छा BLDC डेकोरेटेड फैन परचेज करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नए जमाने का स्मार्ट BLDC सीलिंग फैन रिमोट से संचालित है, मोबाइल से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में रिमोट है, 2 सेल भी साथ में दिए गए हैं, डाउन रोड, हैंगिंग क्लिप, नट बोल्ट। यह वारंटी कार्ड है, 2+1 ईयर की वारंटी है। कैनोपी कनेक्टिंग पार्ट, अपर कैनोपी, और यहां पर देख रहे हैं एटमबर्ग का लोगो और एटमबर्ग बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है। और यह रहा आपका सीलिंग फैन। वाओ, बहुत ही क्लासिकल मॉडल है। सेंटर में एटमबर्ग का लोगो है। अब जैसा कि ब्लेड कनेक्ट करने के लिए भी यहां पर हम देख रहे हैं कुछ दूसरे फैन से अलग ही है। साथ में सेफ्टी वायर भी दिया गया है। एक जिम्मेदार कंपनी की यह पहचान होती है कि सीलिंग फैन के साथ एक एक जरूरी पार्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अब नंबर आता है ब्लेड का। वाओ, बहुत सुंदर। और देख सकते हैं आप दोस्तों, वुडन डिजाइन में 1200 mm में यह सीलिंग फैन है। और आप देख रहे हैं कि ABS क्वालिटी में यह ब्लेड है। फैन की चलते हुए बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है। कंपनी ने इस फैन के 280 RPM रखे हैं और एयर थ्रो दूसरे फैन से अधिक है। वुडन डिजाइन में मेटेलिक कलर यहां पर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि बाकी सीलिंग फैन में आप देखते हैं उसी प्रकार से कनेक्टर दिया गया है। आपको अपनी वायरिंग के 2 वायर यहां पर कनेक्ट करने हैं। इस फैन के साथ रेगुलेटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल ऑन ऑफ का स्विच आपको इस पर लगाना है। इस फैन की पूरी कैबिनेट आप देख रहे हैं तो एल्युमिनियम में है, आयरन में नहीं है। अक्सर आयरन के फैन जंग खाकर जल्दी ही खराब हो जाते हैं। कंपनी ने इस फैन की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें जो मटेरियल यूज किया है आप देख रहे हैं, अलग ही टाइप का, जो कि वेट में हल्का है, मजबूती में अधिक है। अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके भी आपको दिखाते हैं। अभी इस पर ब्लेड लगाए बिना ही एक बार चलाकर आपको दिखा रहे हैं, फिर सीलिंग पर लगाकर भी आपको चलाकर दिखाएंगे। वायर कनेक्ट कर लिया है और यह टेस्टिंग बोर्ड आप देख रहे हैं, 250 वोल्ट है इसमें। और लीड को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। और आप देखेंगे कि BLDC टेक्नोलॉजी में फैन है, यह धीरे धीरे स्टार्ट होता है, स्मूथली स्टार्ट होता है। कोई भी किसी प्रकार का इसका जर्क लोड नहीं होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फैन नीचे से नहीं घूम रहा है, केवल ऊपर वाला पार्ट जहां पर ब्लेड अटैच होंगे वही पार्ट घूम रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि अधिकतर फैन नीचे से भी घूमता है, यानी पूरा फैन घूमता है। इस फैन का केवल यह हिस्सा रोटेट करेगा, नीचे का हिस्सा रोटेट नहीं करेगा। और इसके वाट और लाइटिंग भी आपको दिखा देते हैं। रिमोट से फैन की स्पीड को फुल कर देते हैं, जैसा कि B दे रखा है, तो बूस्ट पर इसको कर देते हैं। और टेस्टिंग बोर्ड में आप देख रहे हैं मात्र 10 वाट का इसका लोड है बिना ब्लेड के। रिमोट में लाइट का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप लाइट के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 कलर यह चेंज कर रहा है। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे, वार्म, कूल या डे कलर में से, आप उसी कलर पर रखकर फैन को रन करा सकते हैं। और यदि लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो लाइट वाले बटन को प्रेस करेंगे। और यदि लाइट को आप कम ज्यादा भी करना चाहते हैं तो तीसरा बटन इंटेंसिटी का आप देख रहे हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो लाइट कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं। जिस समय फैन को आप स्टार्ट करते हैं तो सेंटर में जो कंपनी का लोगो है वह एक बार ऑन होता है और फिर ऑफ हो जाता है। यानी रिमोट में आप देख रहे हैं कि यह 3 बटन लाइट के लिए है, यह कलर चेंजिंग के लिए, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, और यह लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने के लिए। और यह जो 5 डिजिट आप देख रहे हैं यह फैन की स्पीड के लिए है। और सेंटर में जो B दिया गया है यह बूस्ट के लिए है। पहले इसके ब्लेड ही इसके साथ अटैच करते हैं, क्योंकि हमें उत्सुकता हो रही है कि ब्लेड लगने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। और दोस्तों, असेंबल होने के बाद फैन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। फैन को असेंबल करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, या कंपनी के टोल फ्री नंबर पर इंस्टॉलेशन लिखवाकर कंपनी का इंजीनियर आकर भी आपके घर पर इसको इंस्टॉल कर सकता है। अन्यथा हमारा होम मैकेनिक छोटन मिस्त्री भी इस फैन को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। और दोस्तों, सीलिंग पर लगने के बाद
फैन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एटमबर्ग का यह एराइज स्टारलाइट फैन यदि आपके घर में, ड्राइंग रूम में कहीं लगा है तो आने वाले सभी गेस्ट को यह जरूर प्रभावित करेगा। और अब इसको ऑन कर देते हैं। बहुत ही स्मूथ तरीके से BLDC फैन की स्टार्टिंग होती है, यानी आपकी वायरिंग पर कोई जर्क लोड इनका नहीं होता। और यह फैन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का 65% तक सेविंग करता है। और यदि आप इन्वर्टर पर चलाते हैं तो यह फैन एक सामान्य इंडक्शन फैन की तुलना में 3 गुना अधिक समय तक चलता है। दोस्तों, जैसा कि यह स्मार्ट फैन है तो इसको आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से एटमबर्ग होम एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने पहले से ही कर रखा है। इसको आप ओपन करेंगे। एराइज फैन ओपन यहां पर हो चुका है। यहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार यहां पर टच करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जैसा कि रिमोट में है 5 स्पीड यहां पर आ गई है। यहां पर ऑन ऑफ का बटन आ गया है। यह टाइमर के लिए है और यह इसकी लाइटिंग के लिए है। लाइट की इंटेंसिटी को 80% पर रखा है। इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 10% पर मैंने कर दिया है तो लाइट धीमी हो गई है। और यदि इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको 100% पर रखना चाहते हैं तो लाइट बढ़ जाएगी। यहीं से वार्म पर कर सकते हैं, डे लाइट कर सकते हैं, कूल लाइट कर सकते हैं। इस समय फैन 5 स्पीड पर चल रहा है तो 5 का कलर बाकी से अलग यहां पर हमें दिख रहा है। यदि हम 1 नंबर पर चलाना चाहते हैं तो 1 पर हम टच करेंगे, बाकी डिजिट ब्लैक हो गए हैं, 1 नंबर का कलर चेंज हो गया है और फैन 1 स्पीड पर चलने लगा है। इसके अलावा वॉइस कमांड देकर भी आप अपने फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर वॉइस का आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पर आप टच करेंगे, टैप टू स्पीक करेंगे, फैन टर्न ऑफ, टर्निंग ऑफ द फैन, और फैन आपका रुक जाएगा। फैन को ऑन करना चाहते हैं तो एक बार आप यहां फिर से बोलेंगे फैन ऑन, और फैन आपका ऑन हो गया है। स्पीड को कम ज्यादा करना चाहते हैं, स्पीड बूस्ट, सेटिंग फैन स्पीड टू बूस्ट, और आपका फैन बूस्ट स्पीड पर सेट हो गया है। और दोस्तों, फैन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हमारे लिंक से आप परचेज करते हैं तो आपका 1 भी रुपया अधिक खर्च नहीं होगा। चैनल की बहुत अधिक सपोर्ट हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।